सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 235 और 235 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, ननु अस्तु एतत् एव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य कृतं दृश्यमानेन षाट्कौशिकेन शरीरेण इति अतः आह संसरति। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि 40 नंबर कारिका का व्याख्यान चल रहा है। सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए 40 नंबर की कारिका आई है। तो बताया था कि लिंगम, इसके कुछ विशेषण, पूर्वोत्पन्नम, असक्तम, नियतम, मदादि सूक्ष्म पर्यंतम और भावैहि अधिवासितम निरुपभोगम लिंगम संसरति इत्यादि। तो कुछ पदों का व्याख्यान हो चुका है, कुछ पद बाकी है। तो अभी कह रहे सूक्ष्म शरीर बता दिया पीछे कैसा है करके, आसक्त आदि, मद आदि सूक्ष्म पर्यंत। इस पर कोई शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है? तो ये जो शंका है ननु इत्यादि से, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। स्थूल शरीरस्य अनावश्यकतां शंकते, अनावश्यकतां शंकते ननु इति। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका करता है कि ठीक है, सूक्ष्म शरीर मान लो कि स्थूल शरीर की क्या जरूरत है, ऐसी शंका। तो पंक्ति देखिए, ननु अस्तु एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य कृतं दृश्यमानेन षाट्कौशिकेन शरीरेण इति अतः आह। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लीजिए। ननु, थोड़ा आगे जाकर, पुरुषस्य पीछे भोगायतनम और पीछे एतत् एव शरीरम और पीछे अस्तु। आगे दृश्यमानेन षाट्कौशिकेन शरीरेण, दृश्यमानेन षाट्कौशिकेन शरीरेण, पीछे कृताम, फिर आगे इति अतः आह। देखो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु पुरुषस्य, ठीक है जी, पुरुष के लिए क्या? तो कह रहे हैं चेतन आत्मा के लिए जी, भोगायतनम, भोग देने वाला, भोग का स्थान भूत। आयतन शब्द का अर्थ होता है स्थान, स्थानम अवच्छेदकम। भोग का आयतन के रूप में, भोग के स्थान के रूप में पुरुष के लिए एतद एव शरीरमस्तु, एतदेव, एतदेव का अर्थ लिखिए सूक्ष्मम एव। पीछे सूक्ष्म शरीर की चर्चा हुई है ना, इसलिए कहा एतदेव। एतदेव का मतलब सूक्ष्मम एव। ठीक है, यही शरीर रहने दो, सूक्ष्म शरीर अस्तु। फिर किसकी जरूरत नहीं है? तब कह रहे दृश्यमानेन षाट्कौशिकेन शरीरेण कृतम। कृतम शब्द का अर्थ होता है अलम, मतलब बस जरूरत नहीं उसकी, क्या प्रयोजन उसका, मानने की जरूरत नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी। तो जो दृश्यमान दिखाई देने वाला षाट्कौशिक, षट कोशों से निर्मित जो यह स्थूल शरीर है कि नहीं, और इस स्थूल शरीर के षट कौशिक, वो 6 कोश को ने बताए थे कल, रोम, रुधिर आदि आदि। तो दृश्यमान जो षाट कौशिकेन शरीरेण कृतम अलम इति अतः, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं, स्थूल शरीर क्या, इति अतः आ संसरति, संसरति पद से उत्तर दे रहे हैं। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, उसी का स्पष्टीकरण आगे कर रहे हैं।
तो देखो भाई, उपात्तम उपात्तम षाट कौशिकम शरीरम जहाति, हायम हायम च उपादत्ते। ठीक है, उपात्तम उपात्तम, उपात्तम उपात्तम का मतलब होता है गृहीतम गृहीतम, ग्रहण कर करके, षाट कौशिकम शरीरम, वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, संसरण करता है, इस शरीर से उस शरीर, उससे से उस शरीर जाता रहता है। स्थूल शरीर ग्रहण कर लिया, कुछ दिन रहा, फिर स्थूल शरीर छूट जाता है, दूसरा स्थूल शरीर को पकड़ लेता है। ठीक है, कौन, सूक्ष्म शरीर। तो कह रहे उपात्तम उपात्तम, तो संसरति पद आया पीछे, इससे उत्तर देना है, लेकिन संसरण क्या चीज है इस बात को बताने के लिए ये पंक्ति आ रही, उपात्तम उपात्तम। अतः उपात्तम इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, संसरणम अत्र संसरणम अत्र षाट कौशिक शरीर योग, षाट कौशिक शरीर योग वियोग, योग वियोग अन्यतरवत्वम, अन्यतरवत्वम इति आशयेन, इति आशयेन संसरण पदार्थम आह, संसरण पदार्थम आह उपात्तम इति इत्यादिना, उपात्तम इत्यादिना, पूर्ण विराम। आगे, आश्रयतया उपात्तम, आश्रयतया उपात्तम बराबर गृहीतम, गृहीतम 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 स्थूल शरीरम जहाति, जहाति, जहाति बराबर परित्यजति, परित्यजति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो संसरण क्या है, तो षाट कौशिक शरीर के साथ, मतलब स्थूल शरीर के साथ योग वियोग, इन दोनों में से कोई होता रहना, अन्यतरवत्वम, ये संसरण। इसी अभिप्राय से संसरण पदार्थों को बता रहे हैं आगे उपात्तम उपात्तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो आश्रयतया, आश्रय के रूप में उपात्तम, उपात्तम का अर्थ कर दिया गृहीतम, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का ग्रहण करता है, गृहीतम गृहीतम स्थूल शरीरम, फिर बाद में पुनः तेजति का, जाति, जाति का अर्थ परितेजति। आइए मूल पंक्ति में, उपात्तम उपात्तम षाट कौशिकम, मिल गया जी, षाट कौशिकम, रोम लोहित मांस स्नायु अस्थि मज्जा, ये षट कोश है उससे निर्मित, ये षाट कौशिकम मतलब स्थूल शरीरम, षाट कौशिकम शरीरम जहाति परितेजति। और आगे करे हायम हायम च उपादत्ते, हायम हायम, हायम हायम का अर्थ लिखिए हित्वा हित्वा, हित्वा हित्वा च अन्यम नूतन शरीरम, नूतन शरीरम उपादत्ते, उपादत्ते बराबर गृह्णाति, गृह्णाति। ठीक है, देखो भैया हायम हायम च उपादत्ते, हित्वा हित्वा छोड़ छोड़कर, स्थूल शरीर का ग्रहण करता है पुनः छोड़ता है, ग्रहण करता है पुनः छोड़ता है, और अन्य अन्य छोड़ छोड़कर नूतन शरीर का ग्रहण करते जाता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो बोलेंगे, कोई पूछेगा अरे भाई प्रश्न क्या था, उत्तर तो मिला नहीं। प्रश्न क्या था? हाँ, स्थूल शरीर को मानने की क्या जरूरत है, सूक्ष्म शरीर से ही काम बन जाएगा, क्या जरूरत है स्थूल शरीर को मानने की? और उत्तर क्या दिया? संसरत है। तब आगे और बोल रहे, थोड़ा सा धीरज रखो, उत्तर मिलेगा आगे। कस्मात, ठीक है ना, तो कस्मात, ठीक है,
तो इस कस्मात के पहले एक वाक्य लिखा होता है, ग्रहणे त्यागे च ग्रहणे त्यागे च हेतुं पृच्छति, हेतुं पृच्छति कस्मात् इति, कस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, ग्रहणे त्यागे च, तो सूक्ष्म शरीर क्या करता है? स्थूल शरीर का ग्रहण करता है, पुनः त्याग करता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, अभी अभी ऊपर कह दिया। लेकिन क्यों, क्या कारण? उत्तर दे रहे कस्मात, प्रश्न पूछ रहे कस्मात, क्यों पकड़ता है छोड़ता है स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर? उत्तर दे रहे निरूप भोगा, ये लिंगम सूक्ष्म शरीर का विशेषण है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कैसा है? निरूप भोग है, अर्थात केवल उसके निमित्त से भोग प्राप्त नहीं होता है पुरुष को, अतः स्थूल शरीर की जरूरत है, स्थूल शरीर मानना ही पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का आश्रय लिए बिना भोग दे नहीं सकता, न अपवर्ग कुछ नहीं। इसलिए आवश्यक है स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर की किसको? सूक्ष्म शरीर को। वही कह रहे निरूप भोगम, ठीक है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, यतः षाट कौशिकम शरीरम, आगे क्या है? तो एक शब्द लिखिए बिना, शरीरम के आगे अब देखिए पुनः पंक्ति, यतः जिससे कि षाट कौशिकम मतलब स्थूल शरीर, षाट कौशिकम शरीरम विना, उसके बिना क्या जी? निरूप भोगम, तस्मात् सूक्ष्म शरीरम संसरति, ये पद है ना, थोड़ा अन्वय कर लेंगे तो बिना तक ठीक है, षाट कौशिकम शरीरम विना, उसके आगे सूक्ष्मम शरीरम पीछे, निरूप भोगम आगे, तस्मात् फिर आगे संसरति। देखो भाई अर्थ, यत जिस कारण से कि षाट कौशिकम शरीरम विना, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर निरूप भोगम, अर्थात सूक्ष्म शरीर उपभोग दे नहीं सकता आत्मा के लिए, उपभोग या अपवर्ग और कुछ भी नहीं दे सकता है, असमर्थ है। तस्मात् इसलिए संसरति, संसरति मतलब स्थूल शरीर का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। अतः आवश्यक है कौन? स्थूल शरीर। ये उत्तर दे दिया। ये जो पंक्ति है ना, यत षाट कौशिकम शरीरम विना इत्यादि, ये सब पंक्ति, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। यस्माद् हेतोः, यस्माद् हेतोः स्थूल शरीरम विना, स्थूल शरीरम विना सूक्ष्मम, सूक्ष्मम निरूप भोगम, निरूप भोगम बराबर निर्गतः उपभोगः यस्मात्, निर्गतः उपभोगः यस्मात् तत्, तत् निरुपभोगम बराबर आत्मने उपभोग दानाय, आत्मने उपभोग दानाय असमर्थम भवति, आत्मने उपभोग दानाय असमर्थम भवति, अर्धेन तस्मात् संसरति, तस्मात् संसरति बराबर स्थूल शरीर ग्रहण वियोजने, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ग्रहण वियोजने करोति इति, ग्रहण वियोजने करोति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उसी पंक्ति का अर्थ लिख रहे हैं। यत आया है, यत यस्मात्, ये तो हो जिस कारण से कि स्थूल शरीरम विना, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्मम, सूक्ष्म शरीर निरूप भोगम
निरुपभोगम का अर्थ बता रहे हैं निर्गत उपभोग यस्मात्, चले गए उपभोग जिससे, उसको कहते हैं निरुपभोग। तात्पर्य क्या? आत्मने उपभोग दानाय असमर्थम भवति, आत्मा को उपभोग देने के लिए असमर्थ है कौन? सूक्ष्म शरीर। किसके बिना? स्थूल शरीर के बिना। ये बात, आत्मने उपभोग दानाय असमर्थम भवति, तस्मात् इसलिए संसरति, इसलिए संसरण करता है कौन? सूक्ष्म शरीर। संसरण करता है मतलब क्या? उसका भी अर्थ लिख दिया, स्थूल शरीर ग्रहण वियोजने करोति, स्थूल शरीर का ग्रहण करता है पुनः त्याग करता है, ग्रहण करता है त्याग करता है, यही उसका है क्या? संसरण। लग गया जी? आत्मा को भोग देना है, और भोग देने के लिए तो स्वयं दे नहीं सकता स्थूल शरीर के बिना, अतः स्थूल शरीर का पुनः 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 क्या करता है? ग्रहण करता है। बूढ़ा हो गया वो स्थूल शरीर छोड़ देता है, पुनः नया शरीर ग्रहण करता है, यही उसका संसरण है। तो संसरण करता रहता है कौन? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, आइए आगे। तस्मात् संसरति हो गया ना मूल की पंक्ति। आगे चलिए, तो कुल मिलाकर बता दिया कि स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है, इस बात की सिद्धि हो गई। आगे, ननु धर्माधर्म निमित्त संसार न च सूक्ष्म शरीरस्य अस्ति तद्योगः तत्कथं संसरति इति अतः आह भावैहि अधिवासितम। तो भावैहि अधिवासितम ये प्रतीक है, तो उसका अवतरण लिख रहे शंका पूर्वक, ठीक है नहीं, उसकी व्याख्या करने के लिए। तो पंक्ति है ननु धर्माधर्म निमित्त संसार, थोड़ा अन्वय कर लेते पहले। तो ननु धर्माधर्म निमित्त संसार, एक शब्द छोड़कर आगे, च सूक्ष्म शरीरस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, तद योग, पीछे न, आगे अस्ति, फिर आगे तत्कथम संसरति। देखो भाई अर्थ, तो शंका करते हैं, ये तो शंका चालू हुई ननु इत्यादि से, कौन कर रहा है शंका? तो ननु के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ चेतन गुणौ, चेतन गुणौ इति न्यायमतेन, इति न्यायमतेन शंकते ननु इति, न्यायमतेन शंकते ननु इति, पूर्ण विराम। आगे, तथा च कार्यकारणयोः करणकत्व नियमात्, करणकत्व नियमात्, कार्यकारणयोः एकाधिकरणकत्व नियमात्। आगे, चेतनस्य धर्माधर्मौ इति, चेतनस्य धर्माधर्मौ इति, चेतनस्य एव संसरणात्मकं फलं योग्यम्, संसरणात्मकं फलं योग्यम्, पूर्ण विराम। न्याय मत के संस्कार जिसको है वो शंका कर रहा है क्या? वो कहता है कि भाई धर्म अधर्म ये तो आत्मा के धर्म है, चेतन के गुण है, चेतन गुण हो इति, इस प्रकार न्याय मत से शंका हो रही है। अर्थात उस शंका करने वाले का अभिप्राय यह है कि धर्म अधर्म इत्यादि ये सब गुण किसके हैं? चेतन के। और संसरण आप किसका मान रहे हो? सूक्ष्म शरीर। ये क्यों?
क्योंकि संसरण के लिए आप हेतु बता रहे भाव ही अधिवासितम, भाव शब्द से ले रहे धर्माधर्मादिक, अधिवासित मतलब युक्त है, धर्माधर्म इत्यादि से युक्त है, इसलिए संसरण करता है, ये तुम बोल रहे हो सांख्य लोग। जबकि धर्माधर्म किसमें है? चेतन में, आत्मा में, और संसरण किसका मान रहे हो? सूक्ष्म शरीर का। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य क्या है यहां पर? संसरण। संसरण होने के लिए कारण कौन? भाव, धर्माधर्मादि भाव, और धर्माधर्मादि भाव रह रहे अन्य जगह चेतन में, संसरण हो रहा है अन्य जगह। ये क्या हुआ? क्योंकि नियम होता है कार्य और कारण दोनों का अधिकरण एक होना पड़ता है, तभी उनमें कार्य कारण भाव बनता है। यहां पर तो संसरण मान रहे तुम सूक्ष्म शरीर में, और भाव मान रहे भाव है चेतन में, तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। ये न्याय मत के संस्कार वाला शंका कर रहा है, जबकि चेतन के धर्माधर्म मानी ही नहीं है सांख्यों ने। कौन? धर्माधर्मादिक चेतन के धर्म नहीं है सांख्य के यहाँ, किंतु वो शंका कर रहा है। बात समझ में आई? पंक्ति की तथा च कार्य कारणयो एकाधिकरणकत्व नियमात्, कार्य और कारण दोनों का एक अधिकरण होना ये नियम होता है। चेतनस्य धर्माधर्मो इति चेतनस्य एव संसरणात्मकम फलम योग्यम, संसरणात्मक फल चेतन का ही कहना चाहिए, ऐसी शंका कर रहा है कोई। ठीक, देखिए पंक्ति में, ननु धर्माधर्म निमित्त संसार, संसार क्यों होता है? एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर, जन्म मरण, ये सब क्यों? उसका कारण निमित्त धर्माधर्म, धर्माधर्म निमित्त संसार। आगे च और सूक्ष्म शरीरस्य तद योग न अस्ति, सूक्ष्म शरीरस्य तद योग धर्माधर्मयोः योग, योग संबंध, धर्माधर्म का संबंध तो नहीं है किसके साथ? सूक्ष्म शरीर के साथ। शंका करने वाला कहता बोलता है, ठीक है, तो धर्माधर्म योग मतलब संबंध, अर्थात धर्माधर्म का अधिकरण सूक्ष्म शरीर नहीं है। तद योग न पंक्ति च तद योग च सूक्ष्म शरीर से तद योग, सूक्ष्म शरीर के लिए तद योग धर्माधर्म का संबंध न अस्ति, नहीं है। तत्कथम संसरति, तो कैसा संसरण को प्राप्त होता है सूक्ष्म शरीर? तत्कथम संसरति, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर करे इति अतः आह, तब उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है ना? क्या उत्तर दे रहा है? भाव ही अधिवासितम इति प्रतीक है। तो भाव क्या है भाई? वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। धर्माधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्याणि भावाः, भाव पद से ये सब होते हैं। मिला? क्या क्या है भाव पदार्थ से? धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यह है भाव पदार्थ। ठीक है? लेकिन क्या है धर्म, क्या है अधर्म, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। लिखते फिर उसके ऊपर थोड़ा सा। धर्म बराबर, धर्म बराबर धार्यते अभ्युदयः, धार्यते अभ्युदयः क्रियते अनेन इति धर्मः, क्रियते अनेन इति धर्मः बराबर पुण्य विशेषः, क्रियते अनेन इति धर्मः बराबर पुण्य विशेष, पूर्ण विराम। आगे तद विरुद्ध अधर्मः, तद विरुद्ध अधर्मः, पूर्ण विराम। ज्ञानम बराबर न्यायते अनेन, न्यायते अनेन प्रकृति पुरुष भेदः, प्रकृति पुरुष भेदः इति ज्ञानम, इति ज्ञानम बराबर तत्व ज्ञानम।
पूर्ण विराम। तद विपरीतम अज्ञानम, तद विपरीतम अज्ञानम, पूर्ण विराम। आगे वैराग्यम बराबर, वैराग्यम बराबर विगत राग, विगत राग विराग, विराग तस्य भाव वैराग्यम, तस्य भाव वैराग्यम बराबर तृष्णालय, तृष्णालय, पूर्ण। आगे अवैराग्यम बराबर सतृष्णत्वम, सतृष्णत्वम, पूर्ण विराम। आगे ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम बराबर इष्टे इति ऐश्वर्यम, इष्टे इति ऐश्वर्यम बराबर अनिमादि सामर्थ्यम, अनिमादि सामर्थ्यम, पूर्ण विराम। तद विपरीतम अनैश्वर्यम, तद विपरीतम अनैश्वर्यम बराबर असामर्थ्यम इति, असामर्थ्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। धर्म, धर्म क्या है? तो कह रहे हैं धार्यते अभ्युदय क्रियते अनेन, अभ्युदय धार्यते बराबर क्रियते, धार्यते मतलब क्रियते, अभ्युदय धारण किया जाता है अर्थात किया जाता है जिससे, उसको कहते धर्म अर्थात पुण्य विशेष, जिससे अभ्युदय होता है। ठीक है ना, अभ्युदय जिससे प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्या? धर्म। अभ्युदय उन्नति, निश्रेयस मतलब मोक्ष, और अभ्युदय मतलब व्यवहारिक उन्नति, ये लोक परलोक की प्राप्ति, ये जिससे होती है उसको कहते हैं क्या? धर्म। और उसके विरुद्ध जो है वो क्या हुए? अधर्म। थोड़े में क्या? पुण्य और पाप। फिर ज्ञान, न्यायम, ज्ञान मतलब न्यायते अनेन प्रकृति पुरुष भेद इति ज्ञानम, प्रकृति पुरुष भेद अनेन ज्ञायते इति ज्ञानम, प्रकृति पुरुष का भेद जिससे जाना जाता है उसको कहते हैं क्या? ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, और उसके विपरीत अज्ञान। फिर आगे वैराग्य, विगत राग विराग, चला गया राग आसक्ति जिससे, उसको कहते हैं क्या? विराग, है कि नहीं? तस्य भाव वैराग्यम अर्थात थोड़े थोड़े में तृष्णालय, सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाना, वही है क्या? वैराग्य। और आगे अवैराग्य क्या? सतृष्णत्व, तृष्णा से युक्त जो है उसमें क्या है? अवैराग्य। ऐश्वर्य, इष्टे इति ऐश्वर्य, जो शासन करता है कि नहीं? मतलब क्या? अनिमादि सामर्थ्य वाला जो है उसको कहते, उसके पास है क्या? ऐश्वर्य। और फिर तद विपरीतम अनैश्वर्य अर्थात असामर्थ्य, सामर्थ्य है तो ऐश्वर्य, सामर्थ्य नहीं है अनैश्वर्य। लगे पंक्ति? चलिए भाई आइए मूल में। तो कह रहे हैं भाई धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्याणि भावाहा, ये भाव है, भाव पद की वाच्य, भाव पद का अर्थ। किंतु इस भाव पद की व्युत्पत्ति क्या है? तो व्युत्पत्ति की लिख लीजिए भाव पद की, भावाहा इसके ऊपर। नंबर 1, भवति संसार एभ्यः, भवति संसार एभ्यः इति भावाः, भावाः बराबर संसार प्रयोजकाः धर्माः, संसार प्रयोजकाः धर्माः, पूर्ण विराम। नंबर 2, भवन्ति इति भावाः, भवन्ति इति भावाः बराबर
धर्माधर्मादयः परिणामाः, धर्माधर्मादयः परिणामाः। ठीक है, देखो भाई अर्थ भाव क्या है। तो भवति संसार एभ्य, जिससे संसार होता है उसको कहते भाव, अर्थात संसार प्रयोजक धर्म, संसार के कारणभूत जो धर्म उसको कहते क्या, भाव। भावा क्यों, भवंती भावा, जो होते हैं उसको कहते भाव, सत्तावान, धर्माधर्मादिक, ये सब परिणाम भाव पद के वाच्य है। ठीक, आइए मूल में भावा, आगे चलिए। तद अन्विता बुद्धि, तद अन्विता, तद भाव, तद अन्विता मतलब भावान्विता बुद्धि, तदन्विता का अर्थ लिखिए, तदन्विता बराबर भावान्विता बराबर भावाधिकरण, तदन्विता मतलब भावान्विता, भावान्विता बराबर भावाधिकरणम बुद्धि। ठीक है, भाव से, धर्माधर्मादिक भाव से अन्वित है बुद्धि, अर्थात उन भावों का अधिकरण है कौन, बुद्धि। आगे, तद अन्वितम च सूक्ष्मम शरीरम, तद अन्वितम, तद बुद्धि, तद से क्या लेंगे, बुद्धि, बुद्धि से अन्वित है, बुद्धि से युक्त है कौन, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। इति इसलिए, तदपि भाव ही अधिवासित, इस कारण से तदपि, तदपि सूक्ष्म शरीरम अपि, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर भी कैसा हुआ, भाव ही अधिवासित, भाव अर्थात धर्माधर्म इत्यादि उनसे अधिवासित अर्थात युक्त है कौन, सूक्ष्म शरीर। अतः सूक्ष्म शरीर का संसरण होता है, कार्य कारण दोनों एक अधिकरण में होने चाहिए। तो संसरण रूप कार्य किसमें है, सूक्ष्म शरीर में, और भाव भी किसमें है, सूक्ष्म शरीर में। तो बन गया फिर कार्य कारण भाव, शंका का निराकरण हो गया। ठीक है, तदपि भाव ही अधिवासित, इसलिए संसरण होता है किसका, सूक्ष्म शरीर का। आगे चलिए, यथा, पंक्ति, यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात् वस्त्रम तम आमोदवासितम भवति, तस्मात् भावैहि एव अधिवासितत्वात् संसरति। मिला पंक्ति, यथा, तो यथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, तत् दृष्टान्तेन उपपादयति यथा इति, तत् दृष्टान्तेन उपपादयति। ठीक है, दृष्टान्तेन उपपादयति यथा इति। तो अभी जो सिद्धांत बताया है कि भाव से अन्वित बुद्धि है, बुद्धि से अन्वित सूक्ष्म शरीर है, अतः सूक्ष्म शरीर भी भाव से अधिवासित ऐसा कहलाता है, अतः उसका संसरण होता है। यही बात दृष्टांत देकर समझाई जा रही है कि यथा, जिस प्रकार सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात्, सुरभि, सुरभि शब्द का अर्थ होता है क्या, सुगंध, सुष्टुगंध, सुगंध, सुरभि सुगंध। तो चंपक कुसुम मतलब चंपक का फूल, कुसुम कहते फूल, चंपक वृक्ष का फूल, जैसे झंडू का फूल होता है कि नहीं, कमल का फूल होता है, उस प्रकार। तो सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात्, चंपक वृक्ष का जो फूल, चमेली ना, चाफा, चाफा लीजिए, तो चाफा का जो फूल है उसको कपड़े में लपेट कर रख दिया, तो कपड़े वस्त्र के साथ संपर्क हुआ, थोड़ी देर के बाद फूल को हटा दिया तो भी उस वस्त्र में सुगंध आता रहता है। ठीक, देखिए, सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात् वस्त्रम तद आमोदवासितम भवति। मिला, तद आमोदवासितम, तद आमोदवासितम मतलब तस्य कुसुमस्य पुष्पस्य आमोदेन वासितम, आमोदेन सुगंधेन, आमोद कहते सुगंध को, तो उस कुसुम के आमोद से, सुगंध से, वासितम युक्त, गंध से युक्त हो जाता है कौन, वस्त्र। तद आमोद वासितम भवति, किम,
वस्त्र है कि नहीं? सुगंध पुष्प के सुगंध से युक्त हो जाता है वस्त्र, इसलिए वस्त्र को भी कहा जाता है कि सुगंधित वस्त्र है। यद्यपि स्वतः सिद्ध वस्त्र सुगंधित है क्या? नहीं, तो भी बोला जा रहा है। उसी प्रकार साक्षात ये भाव धर्माधर्माधिक सूक्ष्म शरीर में नहीं है, ये एक बुद्धि में है। सूक्ष्म शरीर में घटकीभूत एक बुद्धि उसमें है, किंतु वो बुद्धि से युक्त है वो सूक्ष्म शरीर, इसलिए सूक्ष्म शरीर भी उन भावों से अन्वित है, ये कहा जाता है। ठीक है, वही कह रहे भगवती आगे। तस्मात् भावई एव अधिवासी तत्वात्, भाव धर्माधर्मादिकों से अधिवासित होने के कारण संसरति, सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। लगे पंक्ति, चलिए आगे। कस्मात् पुनः प्रधानम इव महाप्रलयपि तच्छरीरं न तिष्ठति इति अतः आह लिंगम इति। अब लिंग पद की व्याख्या करने के लिए अवतरण लिखा है। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये कस्मात् पुनः इत्यादि जो पंक्ति है ना, उस कस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा। सूक्ष्म शरीरस्य नित्यत्वं शंकते, नित्यत्वं शंकते कस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, पीछे नियतम करके शब्द से बताया था सूक्ष्म शरीर को नित्य है, सर्ग के आरंभ में उत्पन्न हुआ है, महाप्रलय तक रहता है या मोक्ष तक रहता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। उसकी शंका कर रहे हैं उस पर बारे में। कस्मात् पुनः प्रधानम इव, प्रधान मतलब क्या? मूल प्रकृति, मूल प्रकृति की तरह है कि नहीं? महाप्रलय अपि तच्छरीरं न तिष्ठति इति अतः आह। ठीक है ना? तो महाप्रलय काल में भी क्यों नहीं रहता है वो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रधान की तरह? जैसे प्रधान महाप्रलय काल में भी रहता है कि नहीं? प्रधान मतलब मूल प्रकृति, महाप्रलय काल में भी रहती है। तो प्रधानम इव, कस्मात् पुनः प्रधानम इव मतलब मूल प्रकृति की तरह महाप्रलय में भी, जैसे महाप्रलय में भी प्रकृति मूल प्रकृति रहती है, उस प्रकार सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में क्यों नहीं रहता है? महाप्रलय तक ही बताया आपने, ऐसा क्यों? ये प्रश्न। कस्मात् पुनः प्रधानम इव महाप्रलय अपि तच्छरीरं, तच्छरीरं सूक्ष्म शरीरम न तिष्ठति, है कि नहीं? रहता नहीं है कि नहीं? न तिष्ठति, न तिष्ठति के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। न तिष्ठति बराबर, न तिष्ठति बराबर यथावत् आत्मना सह, यथावत् आत्मना सह न चरति, मतलब महाप्रलय होने के पहले जैसे वो सूक्ष्म शरीर एक एक आत्मा के लिए एक रहता था हमेशा, उस प्रकार क्यों नहीं रहता है? यथावत आत्मना सह न चरति, क्यों नहीं रहता है? तच्छरीरं न तिष्ठति इति अतः, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे लिंगम इति। हो गया जी? आगे चलिए, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आप लिंगम इति का। लयम गच्छति इति लिंगम, उस सूक्ष्म शरीर को लिंग इसलिए कहते हैं कि वह लय को प्राप्त होता है। लयम, लयम शब्द का अर्थ होता है तिरोभावम। गच्छति मतलब स्व कारणे तिरोहितम भवति, अपने कारण में वो तिरोहित हो जाता है। लयम तिरोभावम गच्छति, स्व कारणे तिरोहितम भवति, तिरोहित हो जाता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? लिंग। आगे, हेतुमत्वेन च अस्य लिंगत्वम इति भाव, वो जो सूक्ष्म शरीर है ना वो कैसा है? हेतुमत्वेन, हेतुमत है मतलब हेतु वाला है, अर्थात उसका कोई कारण है, अर्थात कारण से जन्य है। तो हेतुमत्वेन इसका अर्थ होता है, एक शब्द में कहना हो तो जन्यत्वेन। हेतुमत है मतलब हेतु वाला है, हेतु वाला है मतलब हेतु से उत्पन्न होता है, अर्थात जन्य है। तो हेतुमत्वेन इसका अर्थ जन्यत्वेन। बोलना
हेतुमत्वेन मतलब जन्यत्वेन च अस्य अस्य सूक्ष्म शरीरस्य लिंगत्वम लिंगत्वम नाम लयगामित्वम इति भाव। लयगामी हो, लय को प्राप्त होता रहता है। कौन? यह सूक्ष्म शरीर। होगा इतना। 40 नंबर की कारिका पूरी हुई। अब 40 कारिका पूरी हुई, उसकी टीका आगे चलिए। आगे है कारिका नंबर 41, उसके अवतरण देखिए। स्यादे तत्, ये तो ठीक है। बुद्धि एव सहांकार इंद्रिया कस्मात् न संसरति। प्रश्न, क्या प्रश्न है भाई? कि बुद्धि एव सहांकार इंद्रिया। सहांकार इंद्रिया मतलब क्या? अहंकार सहित इंद्रिय सहित बुद्धि, मतलब एकादश इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि कितने हुए? 13 है कि नहीं? इतने ही क्यों संसरण नहीं करते? और आपने उसमें और 5 जोड़ दिया। कौन? तन्मात्रा 5, फिर 18 का समूह कर दिया, और 18 का समूह का नाम दिया क्या? सूक्ष्म शरीर। तो काय को सूक्ष्म शरीर नाम देना है और काय को 18 बताना है? बस एकादश इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि इतने ही संसरण करते हैं, ऐसा मानो ना। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। बुद्धि एव सहांकार इंद्रिया, लग गया ना? कस्मात् न संसरति, क्यों संसरण नहीं करती? मतलब स्थूल शरीर का योग वियोग क्यों नहीं करती है ये बुद्धि? कृतम सूक्ष्म शरीरेण, कृतम मतलब अलम, कृतम सूक्ष्म शरीरेण, सूक्ष्म शरीर मानने की क्या जरूरत है? जो कि अप्रामाणिकेन सूक्ष्म शरीरेण कृतम किम प्रयोजनम, क्या फल? ये बात पंक्ति देखिए बना। बुद्धि एवं सहांकार इंद्रिया, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। सहांकारेंद्रिया बराबर, सहांकारेंद्रिया बराबर एकादशेंद्रिय अहंकार सहिता बुद्धि। एकादशेंद्रिय अहंकार सहिता बुद्धि एव मुख्या। अर्धविराम। पंचतन्मात्राणि विहाय कस्मात् हेतोः न संसरति। कस्मात् हेतोः न संसरति बराबर स्थूल शरीर योग वियोगौ न करोति। स्थूल शरीर योग वियोगौ न करोति। योग वियोगौ न करोति। ठीक है। प्रश्न अर्थ देखिए भाई। सहांकार इंद्रिया, एकादश इंद्रिय अहंकार से बुद्धि ही मुख्य है। फिर वो मुख्य बुद्धि ही पंचतन मात्रा को छोड़कर क्यों, क्या कारण से न संसरण नहीं करती है? अर्थात एक शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त करके छोड़ देना, पुनः प्राप्त करना छोड़ देना, ऐसा क्यों नहीं करती है? काय को माना तुमने पंचतन मात्रा को भी उसके साथ? ये प्रश्न। कृतम सूक्ष्म शरीरेण अप्रामाणिकेन इति अतः आह। ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है तब कह रहे आगे कारिका के माध्यम से। तो सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता, ये सब बात बता रहे अभी। तो कारिका का उच्चारण। चित्रम यथास्त्रयमृते स्थानवादिभ्यो विना यथाच्छाया तद्वद्विना विशेषैर् न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम्। चित्रं यथाश्रयमृते स्थानवादिभ्यो विना यथाच्छाया तद्वद्विना विशेषेण तिष्ठति निराश्रयं लिंगम्। पदच्छेद देखिए। चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थानवादिभ्यः विना यथा छाया तद्वत् विना अविशेषैः न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम्। अन्वय।
यथा, दूसरा शब्द है ना यथा, उसके पीछे चित्रम, आगे आश्रयम ऋते, नीचे की पंक्ति में न तिष्ठति, ऊपर यथा छाया, पीछे स्थानवादिभ्य विना, स्थानवादिभ्य विना, न तिष्ठति इधर भी लगाना, ठीक है, स्थानवादिभ्य विना न तिष्ठति। फिर नीचे तद्वत्, अंतिम में लिंगम, पीछे अविशेषैहि, और पीछे विना, आगे निराश्रयम, इधर भी लगाना है न तिष्ठति। दृष्टांत दिया है 2, देखो भाई, यथा जिस प्रकार चित्रम आश्रयम ऋते, चित्र निकाला है कि नहीं, तो चित्र ऐसा रहेगा किसी आश्रय के बिना, दीवार पर चित्र निकाला, पट पर निकाला, तो कोई तो आश्रय चाहिए ना चित्र को, ठीक है ना। तो यथा चित्रम आश्रयम ऋते, आश्रय के बिना नहीं रहता है, एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत दे रहा है यथा छाया स्थानवादिभ्य बिना, स्थानवादि में मतलब वृक्ष स्तंभ आदि कोई चीज तो चाहिए तभी तो छाया रहेगी, कोई है नहीं चीज, न घर है, न पेड़ है, न कुछ है, न कुछ नहीं, और छाया होनी चाहिए, कैसी छाया मिलेगी, नहीं रह सकती। तो स्थानवादिभ्य बिना छाया न तिष्ठति, छाया नहीं रह सकती है। 2 दृष्टांत हुए। तद्वत उस प्रकार लिंगम, यह लिंग शरीर भी है कि नहीं, क्या जी, लिंगम क्या अविशेषही विना, अविशेषही, 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 अविशेषही शब्द का अर्थ लिखिए तन्मात्रैहि, विना, तन्मात्रा के बिना, क्योंकि पीछे विशेष और अविशेष 2 विभाग किए थे। अविशेष शब्द से लिए थे कौन, तन्मात्रा, और विशेष शब्द के अंतर्गत 3 बताए थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और पंचमहाभूत, ठीक है ना। अब यहां बात क्या चल रही है, प्रश्न क्या था कि अहंकार, एकादश इंद्रिय और बुद्धि, यही संस्कृत करते, ऐसा मानो। सूक्ष्म शरीर को क्यों मानते, अर्थात उस पंचतन मात्रा को जोड़ने का बाकी है ना, उसको क्यों ले रहे बीच में। तब उत्तर दे रहे कि एकादश इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार ये सब अविशेष शब्द से कहे जाने वाली जो तन मात्रा है उसके बिना नहीं रह सकते। लगी पंक्ति, तद्वत् लिंगम अविशेषै विना निराश्रयम, आश्रय रहित न तिष्ठति, रह नहीं सकती। अतः संसरण केवल मुख्य बुद्धि का नहीं हो सकता, अपितु सूक्ष्म शरीर का ही होगा, अर्थात तन्मात्रा सहित जो 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर है उसका ही संस्करण होगा, यह अभिप्राय। लग गया पंक्ति। चलिए भाई, तो इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे यथा चित्रम, यथा चित्रम बराबर मूर्त्यादि लेखनम, मूर्त्यादि लेखनम, अर्धविराम, आगे प्रतीक आश्रयम बराबर पटादिकम, पटादिकम, फिर पुनः प्रतीक ऋते, ऋते बराबर विना, विना, फिर प्रतीक न तिष्ठति बराबर न स्थिति पदम लभते, न स्थिति पदम लभते, पूर्ण विराम। आगे एवं स्थानु, स्थानु प्रतीक है, स्थानु बराबर वृक्ष स्तंभ आदिना, वृक्ष स्तंभ, स्थानु बराबर वृक्ष स्तंभ, आगे आदिना शाखादय, आदिना शाखादय, अर्धविराम, तेभ्यः विना,
तेभ्यः विना यथा छाया स्थिति पदम न लभते, स्थिति पदम न लभते। अर्धविराम। तद्वत् लिंगम प्रतीक, लिंगम बराबर लिंग शरीरम, लिंग शरीरम आगे प्रतीक अविशेषैः बराबर तन्मात्रैः, तन्मात्रैः विना, विना निराश्रयम प्रतीक है निराश्रयम, निराश्रयम बराबर अनाधारम, अनाधारम सत् भोगदानाय न तिष्ठति, भोगदानाय न तिष्ठति बराबर स्थिति पदम न लभते, स्थिति पदम न लभते। अर्धविराम। आत्मना सह योगम एव, आत्मना सह योगम एव विहन्यात् इत्यर्थः। विहन्यात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में थोड़ा तत्र चित्रस्य पटादिकम आधारम इव, पटादिकम आधारम इव स्थानवादयश्च, स्थानवादयश्च छायायाः, छायायाः इयत्तादेः, इयत्तादेः अवच्छेदका इव, अवच्छेदका इव बुद्ध्यादीनां, बुद्ध्यादीनां स्थूल सूक्ष्म अन्यतम शरीरम, स्थूल सूक्ष्म अन्यतम शरीरम आधारम, आधारम अवच्छेदकम इति भावः, अवच्छेदकम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। यथा चित्रम, चित्रम का अर्थ मूर्ति आदि लेखन, मूर्ति आदि निकलना, चित्र निकलना, किसी मनुष्य हाथी घोड़े का चित्र निकलना, वह चित्र आश्रयम पटादिकम ऋते विना न स्थिति पदम लभते न तिष्ठति। एक दृष्टांत। एवं स्थानु, स्थानु शब्द का अर्थ होता है वृक्ष स्तंभ, है कि नहीं, लकड़ी, पेड़, पेड़ का खोल, वृक्ष स्तंभ आदि शब्द से मूल में आए ना, स्थानवादिभ्य आदि शब्द से शाखा वगैरह, वृक्ष की शाखा, फांदिया। तेभ्यः विना यथा छाया स्थिति पदम न लभते, स्थिर छाया नहीं रह सकती। ये दो दृष्टांत हुए। तद्वत् लिंगम, लिंगम का मतलब लिंग शरीरम, अर्थात एकादश इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि इतना लेना, यह अभिप्राय है। अविशेषई तन्मात्र ही विना, तन्मात्रा के बिना, निराश्रयम अनाधारम सत, अनाधार किसी का आश्रय नहीं उसको, तो वो भोग दे नहीं सकते। तो भोग दानाय न तिष्ठति, भोग देने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। स्थिति पदम न लभते, अर्थात आत्मना सह योगम एव विहन्यात्, आत्मा के साथ उनका योग ही नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। आगे तत्र चित्रस्य पटादिकम आधार, चित्र का आधार कौन है? पटादि। इव स्थानवादयः छायायाः इयत्तादे, स्थानवादी क्या है? छाया की इयत्ता, इतना इतनी छाया अवच्छेदिका है। इव उसकी तरह बुद्ध्यादीनाम स्थूल सूक्ष्म अन्यतम शरीरम आधारम, बुद्ध्यादिक का भी आधार एक तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कुछ तो रहना ही पड़ता है।
स्थूल सूक्ष्म अन्यतम शरीरम आधारम अवच्छेदकम इति भाव। हो गया जी। अब एक कारिका का संक्षेपतः अर्थ हो गया। अब इसके आगे जो इसकी टीका है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः